अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने की थी 10.1। इस दफ़ा हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 10.2। अब इस 10.2 को करने से पहले ना कुछ, सिर्फ ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लो। अगर हमारे पास साइन, कोस, टेन और इन्हीं के रेसिप्रोकल कोसिकेंड, सीकेंड और कोट आ जाए और अंदर एंगल माइनस का हो, अंदर एंगल किसका हो? माइनस का। थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा, गैमा कुछ भी हो, लेकिन अंदर क्या हो? एंगल माइनस में हो, तो इसका आंसर क्या है? कोस और सीकंड। ऐसे पॉजिटिव बंदे हैं, सारी दुनिया कहेगी दुनिया तबाह हो गई, ये कहेंगे नहीं, नहीं हुई। बिल्कुल ठंडे बंदे हैं ये दोनों। तो जो भी आंसर नेगेटिव का भी होगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये सीकंड था तो सीकंड थीटा। ये दो चीज़ें, बस इन दो में ये क्वालिटी है। बाकी ये कहेंगे नहीं भाई, माइनस है तो माइनस। ये दो बंदे, इन्हें जो मर्जी कह लो, नहीं, इन्होंने पॉजिटिव ही रहना है। तो थीटा का जो भी एंगल हो, बाकी सब का जो मर्जी आंसर हो, अगर माइनस है तो वो माइनस में ही रहेंगे और प्लस है तो वो प्लस में ही रहेंगे। ये दोनों वाहिद बंदे हैं सारी दुनिया से ऑपोजिट। प्लस है तो भी प्लस, अगर एंगल सेंटर में माइनस का आ गया तो इन्होंने उसे भी प्लस में कन्वर्ट कर देना है। अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है, कर देते हैं। प्रूव डैट, इसका पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब लास्ट हमने फॉर्मूले हमें करने को मिले तो थे, लेकिन हमने फॉर्मूले किए नहीं थे, हमने उसके बगैर ही काम चला लिया था। अगर हम उसी तरीके से करें भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अभी हमें उस तरीके से करना बिल्कुल भी नहीं है। अब काम हमारा किस तरह चल जाएगा? हमें अगर याद हो तो क्वाड्रेंट सिस्टम था, 0, 180, 90, 270 और यहाँ पे हमारे पास था 360। 180 प्लस थीटा का क्या मतलब है? थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। 180 क्या हो गया? 0 माइनस साइन थीटा। यही हमारा आंसर बनेगा अगर क्वाड्रेंट से हम करें, लेकिन एक स्टेप में हमने करना नहीं ना। इसमें वो कह रहा है प्रूफ करो, और प्रूफ की बात आ गई है। आंसर हमें अब पता चल गया, आपसे मैंने जिक्र किया था ट्रिग्नोमेट्री में नंबर लेना आसान है। क्यों? आंसर 90% हमें पहले से पता होते हैं, या तो आते ही प्रूव हैं, और अगर प्रूव ना भी हैं तो हमारे पास तरीका बहुत आसान है, इजीली हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी यही काम है, साइन 180 प्लस थीटा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, वो 6 फार्मूलाज हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा के, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा, कोज अल्फ़ा माइनस बीटा के, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा माइनस गैमा बीटा के। तब तो मैंने उसके बगैर कहा था कि काम चल जाएगा, और हमने चलाया भी ज़रूर। तब भी हम यूज़ कर सकते थे, कर लो तो भी बेहतर है, ना करो तो उसके बगैर भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी हम उसके बगैर काम चला सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, अगर हम वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। साइन, अब ये हमारे पास अल्फ़ा था फोर, और ये हमारे पास था बीटा। ये क्या था? अल्फ़ा, और ये क्या था? बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन 180 होता है 0, 0 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर कोस थीटा को क्या कर देगा? 0 कर देगा। कोस 180 होता है -1। जब ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा सिंपल माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने लिखना था लेफ्ट हैंड साइड,
तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। जिसने इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज नहीं की वो ज़रूर पहले वो वाली करे एक्सरसाइजेज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से लिंकअप है। पहली चीज़ नहीं करोगे दूसरी नहीं आएगी, दूसरी नहीं करोगे तीसरी नहीं आएगी, और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक आप सबसे पहली वाली ना करो। तो इसकी बेस है 9.1। 9 चैप्टर में भी सबसे पहले 9.1 2 3 4 लाइन से चलते जाओगे सब कुछ आता जाएगा, लाइन से नहीं चलोगे कुछ भी नहीं आएगा। बाकी चैप्टरों का गुजारा हो जाएगा, सिंपल वो चैप्टर करके आप कोई भी और चैप्टर कर सकते हो, लेकिन पहले से लेके 8वें चैप्टर तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला होगा तो अगला आएगा, उससे अगला होगा तो उससे अगला आएगा। तो जिसको भी नहीं समझ आ रही और वो अभी ज्वाइन कर रहा है वो ज़रूर पहले वाली वीडियो देखे, उसके बाद यहाँ पे आए और ये भी ज़रूर देखें और उसके बाद आगे जाए। तो टेन 270 माइनस थीटा, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं आंसर क्या है। 270 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, टेन क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन 270 या कन्वर्जन होगी किस में, कोट में। लो जी आंसर हमें पता है, लेकिन अब हमें प्रूफ भी करना है, और प्रूफ पहले ही उसने हमें कह दिया था, मतलब करना तो है ही। दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, या टेन को साइन ओवर कोज में कन्वर्ट कर लें और फिर इसका आंसर सॉल्व कर लें। तो देखते हैं, साइन को साइन ओवर कोज में कन्वर्ट कर देते हैं। 270 माइनस थीटा ओवर कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और नीचे कोज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोला, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा ओवर कोज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला कोज अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ तक सबका हो गया। साइन 270 पे क्या होता है, साइन 270 पे होता है -1, कोस थीटा एज इट इज़ का एज इट इज़, कोस 270 पे हो जाता है 0, 0 का मतलब पूरी टर्म 0 कर दी। अब छोटे बच्चे तो है नहीं, पहले 0 लिखें फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा जिक्र कर दिया। आगे हमें पता है जब एक टर्म 0 हो जाएगी तो दूसरी पूरी टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 हो जाया करेगी। यहाँ पे भी कोस 270 है तो यहाँ पे भी क्या हो गई 0, प्लस साइन 270 -1, और ये क्या आ गया साइन थीटा। इधर हमारे पास बचा माइनस कोस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल। कोस थीटा ओवर साइन थीटा क्या होता है, ये हमारे पास होता है कोट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे और उसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट है उसकी, साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो फिर हम इसको भी मज़ीद सोल्व करते चलते हैं। तो इसको छोटा सा सवाल है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अभी लास्ट सवाल में हमने पढ़ा है कोस 270 क्या होता है 0 होता है, 0 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई हुई तो 0, और ये हमारे पास क्या होता है कोस थीटा, साइन 270 होता है -1। तो आंसर क्या आ गया माइनस कोस थीटा। सवाल लेंथी नहीं है, सवाल भी छोटे से हैं, जवाब भी छोटे से हैं, सिर्फ क्या है करना आना चाहिए। और छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, कोई फार्मूला भी इतने लेंथी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 पे आगे हम टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन का फॉर्मूला अप्लाई करने की भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और साइन ओवर कोस की भी ऑप्शन मौजूद है। तो आइए एक दफ़ा हम दोनों तरीक़ों से ही कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एक ही तरीके से किया था, इस दफ़ा दोनों तरीके ही अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, नीचे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। और कोस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? कोस का फॉर्मूला है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ तक ओके है। जो कोस 180 होता है वो हमारे पास होता है -1 के, साइन 180 क्या होता है 0, साइन 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा 0, ये हमारे पास क्या हो गया कोस 180 -1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोस 180 क्या होता है -1 और कोस थीटा क्या हो गया कोस थीटा। साइन 180 क्या होता है 0 0, जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो 0, किसी से भी 0 माइनस करो तो उसके सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साइन थीटा और ये हमारे पास आ गया माइनस ही का कोस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा और कोस थीटा क्या बन गया दोबारा टेन थीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। अब अगर हम टेन वाला फॉर्मूला फ़र्ज़ करो अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो करना नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करो हम टेन वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं। वही इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखना था हमने टेन 180 प्लस थीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन 180 क्या होता है हमारे पास 0 0 हो गया, टेन थीटा एज इट इज़ का एज इट इज़, 1 माइनस टेन 80 0 0 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा 0, 1 माइनस 0। आंसर क्या आ गया टेन थीटा ओवर 1, तो वापस आंसर हमारे पास टेन थीटा ही आ गया। अब कुछ सूरतों में ये वाला हमारे लिए तरीका आसान रहेगा, कुछ सूरतों में ये वाला। अब वो हम खुद ही देख लेंगे कि किस जगह पे हमारे लिए कौन सा तरीका फ़ायदेमंद है, वहाँ पे वही अडॉप्ट कर लेंगे, बाकी तरीके को नहीं करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करो पेपर आ जाए और पेपर में समझ नहीं आ रही, पेंसिल लो, लास्ट पेज पे रफ वर्क करो दोनों तरीक़ों से, लेकिन पहले कोशिश करो वो सारे सवाल कर लो जो आते हैं। हाँ, जिसको सारे आते हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं, वो करता जाए। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर तौर पे आता जाएगा, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम आएगा, उतना ज़्यादा नुकसान उठाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ तक इसका सिर्फ हमें 4 और 5 वाला पार्ट करना है। तो 4 की स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री। अब सिंपल हमने साइन 105 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। अब डायरेक्टली भी हम कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। अगर हम अपने कैलकुलेटर पे चेक करें तो एक मिनट रुकिए, चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक हमने साइन 105 की बताना है कि वैल्यू होती किसके बराबर है। हमें पता है कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 90 से 10 आगे जाओ तो 100 होता है, और 15 आगे जाओ कुछ यहाँ पे ज़्यादा मेरे से बन गया, लेकिन अंदाज़न आप समझ रहे होंगे कि कुछ इस जगह पे 105 होता है। अब दो कर सकते हैं, या तो 90 प्लस 15 कर सकते हो, वो कम्बिनेशन कुछ ख़ास बनेगा नहीं, 90 की तो वैल्यू आपको पता है
15 की नहीं पता। आपने कम्बिनेशन इस तरह का बनाना है कि वैल्यू कुछ यूँ आए, 30, 45, 60, 90, इनका आपस में कम्बिनेशन बने। 180 भी हो सकता है इसमें, क्योंकि उसकी भी आपको पता होती है। 360 या ज़ीरो के पास वाले कुछ भी हो सकते हैं। इन पे आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आपको आसानी रहती है, सबकी वैल्यूज़ पता होती हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अगर 60 और 45 को ऐड किया जाए तो 105 बन नहीं रहा जी, बिल्कुल बन रहा है। साइन 60 प्लस 45 डिग्री, वापस हमारे पास बन जाता है साइन 105 डिग्री। तो अब हमने इसका जो कम्बिनेशन कर लिया था 60 और 45 का, दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अपन कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? टेबल सबको याद होगा, जिसको नहीं याद एक दफ़ा दोबारा हम यहाँ पे बना लेते हैं। जिसने टेबल बनाना अभी तक वक्ती तौर पे नहीं सीखा, वो दोबारा लास्ट वीडियोस में सीख सकते हैं। 9.1 बेसिक से ही हम चलते आ रहे हैं। साइन की वैल्यू क्या है साइन 60 की? स्क्वायर रूट 3/2। और कोस 45 की क्या है हमारे पास? 1/√2। कोस 60 की क्या है? 1/2। और कोस 45 की क्या है? .1/√2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2। ये क्या बन जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम नीचे वाली बेस सेम है तो ऊपर वाली भी सेम आ जाएंगी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इससे अगले पार्ट पे चले जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 5 है। बस फ़र्क ये है कि ये साइन 105 था और वो कोस 105 है। बाकी हमारे पास सेम है स्टेटमेंट। तो उसे सॉल्व करते चलते हैं। तो लिख लेते हैं पार्ट 5 की स्टेटमेंट। वो हमें कह रहा है कोस 105 डिग्री की वैल्यू बताओ। लास्ट टाइम जिक्र किया था 30, 40, 60, 45, 90, 180 या इस तरह के एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिसमें हमारी आसानी हो, इजीली हम ब्रेक कर सकें। ज़्यादातर हमारी ये एंगल्स होंगे प्रायोरिटी। 90 यूज़ कर लेते, लेकिन दूसरी तरफ 15 बचेगा, सॉरी 25, 15 ही बच रहा है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। 60 और 45 का पेयर यूज़ करना है जैसे लास्ट टाइम यूज़ किया था। 60 प्लस 45 डिग्री कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस, सॉरी माइनस का आना था, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोस 60 की वैल्यू क्या हमारे पास? 1/2। कोस 45 की 1/√2। साइन 60 की हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। साइन 45 है 1/√2। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम होगा 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका हमें करना है सिर्फ पार्ट 2 अटेंड। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है प्रूव डैट। प्रूव करना है हमने कोस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे किसके है? 1/√2 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात तो है कैसे, लेकिन चलो प्रूफ कर लेते हैं। कोई ज़्यादा लेंथी प्रूफ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
कोस अल्फ़ा एज इट इज़ क्या एज इट इज़, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन अल्फ़ा एज इट इज़ क्या एज इट इज़, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट अंदर क्या बच गया हमारे पास, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके हमने 4 पार्ट करने हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट में भी कह लो कि आ जाता है। इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। tan 45 डिग्री प्लस है, फिर है tan 45 डिग्री माइनस है इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से अगर याद हो तो हम 2 फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, साइन वाला साइन ओवर कोस, लेकिन यहाँ पे दो फिर साइन ओवर कोस वाले फॉर्मूले लगेंगे। ये भी साइन ओवर कोस के बराबर हो जाएगा, वो भी साइन ओवर कोस के, और दूसरी तरफ फिर 4 फॉर्मूले हमारे पास ओपन होंगे। ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, इधर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, और नीचे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर कोस अल्फ़ा, सॉरी इधर कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का, और इधर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का। जो भी है फ़िलहाल, अगर हम सिंपल इस चीज़ के खोलें तो हमें एक एक फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, तो इस दफ़ा हम छोटी चीज़ लेंगे, टेन ही। टेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डॉट टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस 1 टेन ए डॉट 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस 1 टेन ए। यहाँ तक सोल्व हो गया। 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन ए डॉट 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन ए। 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए से कैंसिल, 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1, जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 पे। इसके सिर्फ हमने 3 पार्ट ही करने हैं, ये ज़्यादा बेहतर बात है। तो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारी, साइन थीटा प्लस 5/6 प्लस कोस थीटा प्लस 5/3 इज इक्वल टू है हमारे पास कोस थीटा। अब सिंपल यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कोई ज़्यादा लेंथी काम नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 180 डिग्री ओवर 6। अब ना यहाँ तक आके आपको याद कर लेना चाहिए कि जो पाई ओवर 6 है ना हमारे पास होता है 30 डिग्री के इक्वल, पाई ओवर 4 होता है हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल, और जो पाई ओवर 3 होता है वो हमारे पास होता है 60 डिग्री के इक्वल। ये अगर याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है, आगे भी काम आएगा। अब हम किया करेंगे डायरेक्टली, क्या सिर्फ इस सवाल तक हम इस तरह कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे भी नहीं करते। पाई ओवर 6 हमारा किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल, जहाँ पे हम सीधा सीधा 30 डिग्री लिख लेंगे, 30 डिग्री प्रोमिनेंट करके लिख दिए। पाई/3 हमारा किसके इक्वल है, 60 डिग्री के ऊपर, तो थीटा प्लस 60 डिग्री। ओके हो गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लो जी अप्लाई कर देते हैं। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पे भी एज इट इज़ कोस अल्फ़ा कोस बीटा
माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन तो 30 का साइन थीटा का थीटा एज इट इज़, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ का एज इट इज़, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ का एज इट इज़, कोस 60 है 1/2 माइनस साइन एज इट इज़ का एज इट इज़, ये हमारे पास है √3/2। अब अगर देखा जाए तो √2 वाली भी दो वैल्यूज़ हैं, √3/2 वाली भी और कोस वाली भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसे सॉल्व करते चलते हैं थोड़ा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम करेंगे जो माइनस साइन √3/2 और जो प्लस √3/2 ऐसे कर देंगे कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, कोस 1/2 प्लस कोस 1/2, थोड़ा इजी लिख लेते हैं, कोस θ/2 प्लस कोस θ/2। यहाँ से वैसे दो स्टेप्स हो सकते थे, या फिर ये या दूसरा, दोनों बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम कोस थीटा प्लस कोस थीटा, जो जिस तरीके से समझ ले उस तरीके से परफॉर्म कर दे। दोनों प्लस हुए, 2 कोस थीटा हो गया, 2 से कैंसिल, हमारा आंसर आ गया कोस थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। दूसरा क्या होता है, हाफ कोस थीटा, ये क्या था हमारे पास 1/2 कोस थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा, जिसे आप 0.5 कोस थीटा और 0.5 कोस थीटा भी कह सकते हो। तो 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा, सिंपल कोस थीटा, ये भी आप कह सकते हो। जिसको जो याद रहे और जो आसानी से याद रह सकता है वो याद रखे, बजाय ये कि एफिशिएंसी मारे कि मैं ये याद रख लूँगा वो याद रख लूँगा और बाद में कुछ भी याद ना रहे। उससे बेहतर है वो याद रखो जो कर सको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो है इसका पार्ट 5। स्टेटमेंट है हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस फाई ओवर कोस थीटा माइनस फाई। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले से ही जिक्र मैंने किया था कि कुछ जगह पे हम सिंगल चीज़ यूज़ करेंगे, कुछ जगह पे डबल चीज़। अब यहाँ पे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा कोई भी फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। टेन की वजह साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। चूँकि ये टेन फाइव था तो यहाँ पे साइन फाइव ओवर कोस फाइव आ जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। सिंपल जो एंगल है साइन में और कोस में कन्वर्जन के लिए भी सेम एंगल ही यूज़ होगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा डॉट साइन फाइव ओवर कोस फाइव। ऊपर भी एलसीएम हो रहा है नीचे भी, लो जी ऊपर एलसीएम लिया, कोस थीटा कोस फाइव आ गया, यहाँ पे आ गया कोस थीटा कोस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। नीचे भी यहाँ पे कोस थीटा कोस फाइव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब ये कोस थीटा कोस फाइव, ये कोस थीटा कोस फाइव से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बचा कोस थीटा कोस फाइव प्लस, सॉरी ये माइनस था, साइन थीटा साइन फाइव ओवर कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब आगे आप सिर्फ फॉर्मूला क्लोज करते रहो, ओपन करते रहो। अब हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अगर ये देखा जाए तो ये फॉर्मूला नहीं है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला था, ये कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला था। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, थीटा,
और बीटा क्या है हमारे पास फाई। तो ये कोस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला नहीं हो गया, और नीचे वाला कोस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला ओपन करो तो देखोगे यही हमारे पास बनेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला क्लोज हो गए। ऊपर क्या बन गया, कोस थीटा प्लस फाई ओवर कोस थीटा माइनस फाई। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के कवर करेंगे, अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। बाकी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी एक्सरसाइज कवर कर दें। अल्लाह हाफिज़।